तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2021 और 2022 में ये जो 9 वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है किस टाइप का आता है देख लीजिए। अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस, यानी कि वह इंसान जो अपने खुद पे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देता है या खुद पे से ज्यादा लगाव रखता है, स्पेशली अपीयरेंस में, अपने ड्रेसिंग सेंस या लुक में, या कुछ लोग होते ना कि अपने खुद का ही सोचते हैं, है ना। उसको बोलते हैं नार्सिस्ट, यानी आत्ममुग्ध आदमी, खुद में ही मस्त है, आत्ममुग्ध। ठीक है, जो खुद के लिए सोचता है, खुद के अपीयरेंस के लिए हमेशा, है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अगर कुछ समझ ना आए तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। सेकंड, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटी टू गेट देयर पिक्चर टू सेल देम। जो फोटोग्राफर होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज के आसपास दिन भर फोटो खींचते रहते हैं दिन भर, और उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, उसे बोलते हैं PAPARAZZI, पापराजी। ठीक है, पापराजी, ये वर्ड बहुत सुना होगा आप लोगों ने अगर आप सोशल मीडिया में हो। तो ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, पापराजी। ठीक है। सोचिए ये भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक नहीं है, वर्ड्स है। ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये इंग्लिश का ही है। ठीक है। जैसे कि किसी भी बड़े सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट करना, है ना। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये वर्ड्स है। मैंने एसएससी के जो पुराने पेपर हैं उनमें से ये वर्ड्स निकाले हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं। ठीक है। जैसे कि समवन हु इज रिजर्व एंड साई। ठीक है, जो रिजर्व रहता है या साई रहता है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा लोगों से घुल मिलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट, INTROVERT, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। ठीक है। और जो ज्यादा बोलता है और ज्यादा ओपन रहता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। फोर्थ वर्ड, वन हु इज बूट लीकर और फ्लैटर। ठीक है, जो अपने मालिकों का केवल गुणगान करता है या हमेशा उनका केवल वाहवाही करता है, उसको बोलते हैं चापलूस। ठीक है। साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। ठीक है। फिफ्थ है अन आर्क स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट। ठीक है, इसको बोलते हैं परगोला, PERGOLA, परगोला या लता मंडप। ठीक है। जैसे कई जगह लोहे के आकृति बनी रहती है, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है, उसके ऊपर पूरे पेड़ पौधे, पूरे उस स्ट्रक्चर में पूरे पेड़ पौधे चढ़ जाते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो चढ़ के पूरा चारों तरफ अपना एक मंडप जैसा बना लेते हैं ना, उसी को परगोला बोलते हैं। ठीक है। सिक्स, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अन एक्शन, यानी कि जो हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो है दूरगामी परिणाम, है ना। या उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिफिकेशन, RAMIFICATION, रेमिफिकेशन। हाँ, पहले अभी मैं बता दूंगा, इसको अभी आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, ये जीरो से ही स्टार्ट है सब। ठीक है, एकदम जीरो से ही है ये सबके लिए एकदम न्यू है। और
अगर आपको जीरो से है तो मैंने प्रेजेंट टेंस की जो क्लास है, ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? एक सेकंड, ये स्क्रीन में कुछ आ गया है। ओ, हाँ, ये ग्रुप में सेंड करूंगा मैं। ये किसी ने एनोटेशन कर दिया है इसको, अब ये हट भी नहीं रहा है। बाबू है क्या रे? इसको मैं सही करता हूँ। तो आप लोग एनोटेशन का यूज मत करिए, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होगा पूरा। ठीक है। अब सेवेंथ वर्ड है, अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच पीपल वर्क वेल विथ ईच अदर एंड आर हैप्पी। एक आदर्श सोसाइटी जिसमें इन पीपल्स एक दूसरे का साथ देते हैं और बहुत ही खुशी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया। UTOPIA, यूटोपिया। या इसका हिंदी में मतलब होता है सभ्य सभ्य समाज। ठीक है। एट्थ वर्ड है, द सिचुएशन इन विच अ डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग, जो संक्रामक रोग भी बोलते हैं, है ना, कॉन्टेजियन। CONTAGION, यानी संक्रामक रोग। ठीक है। जो बीमारी एक दूसरे को छूने से या किसी सामान को टच करने से फैलती है, ठीक है, उसको संक्रामक रोग बोलते हैं। नाइन्थ, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी जिस दिन दिन और रात की लेंथ हो वो बराबर होती है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। EQUINOX, इक्विनॉक्स। ठीक है। ये बहुत ही, ये जैसे आज हमने 9 वर्ड्स 9 वर्ड्स पढ़े, इस टाइप से धीरे धीरे अब हम लोग हर क्लास में 9 या 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, तो हमारा वर्ड पावर भी बढ़ेगा। और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी इस टाइप के वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और परफेक्शन आएगा, यानी कि आप एक तरीके से अभ्यास भी करेंगे और उसमें परफेक्ट भी होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है। कोई एक दिन में अगर मैं 200 वर्ड्स पढ़ा दूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो ये 9 वर्ड्स के मैं आप लोगों को इसका PDF ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन इसी टाइप के वर्ड्स और भी आप लोग चाहें तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं 9 वर्ड्स पढ़ाया हूं तो आप लोग 9 वर्ड्स और यानी 10 वर्ड और जोड़िए इसमें और प्रैक्टिस करिए, तो डेली का 20 वर्ड्स का प्रैक्टिस होगा। ठीक है। बिना शब्दों के प्रैक्टिस के या बिना इस टाइप के अभ्यास के एग्जाम नहीं निकलने वाला, ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और इस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पहली चीज आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। ठीक है। सेकंड, इंग्लिश में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे IBPS दीजिए, चाहे SSC दीजिए, चाहे मैट लेवल का दीजिए, कैट दीजिए, NDA दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा और बेस्ट अच्छा स्कोर आप करोगे। ठीक है।
कोई भी एग्जाम को अगर निकालना है तो उसमें एक ही क्राइटेरिया होता है, टॉप में स्कोर करना। ठीक है। ओवरऑल टोटल जब होता है तो उसका जो स्कोर रहता है उसमें जितने ज्यादा अंक होंगे उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। केवल कट ऑफ निकालने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समय कम लगेगा और स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। मैथ्स में सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आदमी को समय लगता है। एक नंबर के लिए भी आदमी 5 से 10 मिनट किसी क्वेश्चंस को दे देता है, किसी में और ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको पता है तो 1 सेकंड या 5 सेकंड से भी कम समय में आप उसमें नंबर अर्जित कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। इंग्लिश को आज हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के दिमाग में डाल लो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत शुरू कर दो। ठीक है। गुड इवनिंग। हाँ तो बेकार सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग बना लो, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो कुछ होना नहीं है। चलिए, तो अब अपन प्रीपोजिशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस है, आप लोग अपने आंसर्स बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का नाम इसमें दिखेगा नहीं, मेरे को केवल आपके आंसर्स दिखेंगे, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। प्रीपोजिशंस के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंग्लिश को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। हाँ तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है, आएगा आएगा, धीरे से आएगा, है ना। इंडस्ट्री इज द ब्लैंक सक्सेस 24th, इसका कौन आंसर बता रहा है? किसी ने आंसर दिया था ऑफ, किसी ने नो, नो, नो। यस, टू, टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर, इंडस्ट्री इज द की टू सक्सेस। ठीक है। 25th, द कस्टम वेयर सर्चिंग ब्लैंक ड्रग्स एट एयरपोर्ट, जो कस्टम अधिकारी हैं वो ड्रग्स की को सर्च कर रहे हैं एयरपोर्ट में, है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा सर्चिंग 25th का? 25th का क्या आंसर होगा? फॉर। ठीक है, नहीं, द कस्टम वेयर सर्चिंग फॉर, ड्रग्स को सर्च कर रहे हैं, ड्रग्स को। ठीक है, फॉर। ठीक है, 25th का फॉर। ओके, आपको 24 समझ में नहीं आया। इंडस्ट्री इज की टू सक्सेस। ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो सफलता का राज है, तो की टू सक्सेस यानी कि सक्सेस के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, टू यूज होगा उसमें। ठीक है। कस्टम्स वेयर सर्चिंग, तो क्या सर्च कर रहे हैं? फॉर ड्रग्स। ठीक है, फॉर ड्रग यानी ड्रग्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। 26, एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर ब्लैंक होप। 26 का बताइए। टू की जगह ऑफ क्यों करेंगे? फॉर का मतलब के लिए होता है। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ड्रग्स को खोज रहे हैं ना इन लोग, फॉर ड्रग्स की। ठीक है। टू ऐसे आप स्पोकन में आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर ऑफ ये चलता है, लेकिन अगर जहाँ पे आपको परफेक्ट इंग्लिश यूज करनी है तो इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा कहाँ पे फॉर लगेगा, कहाँ विथ लगेगा, कहाँ ऑफ लगेगा। ठीक है। आप अगर इंग्लिश को समझना है तो इंग्लिश में ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तब
तब थोड़ा क्लियर होगा। हिंदी में करेंगे ना, तो जैसे हिंदी में फॉर को के लिए, टू यानी से, ठीक है, या के द्वारा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए, तो ज्यादा दिमाग में क्लियर होगा। ठीक है, 26 का फॉर होगा, 26 का फॉर होगा, फॉर, FOR, 26 फॉर, नहीं नहीं सॉरी, 25 का फॉर, ठीक, सॉरी। 26, एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर, ठीक है, ब्लैंक होप। एलिजाबेथ को पता था कि अपने सैनिकों को कैसे होप दी जाती है, हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर्स विथ होप। 26 का विथ होगा ये, ठीक है, 26 का ये विथ होगा। 27, लॉन्ग इंडल्जेंस ब्लैंक वाइज impaired his once robust constitutions। 27 का क्या होगा, इन, ठीक है, लॉन्ग इंडल्जेंस इन वाइस impaired his once robust constitutions, ठीक है। 28, बहुत इजी है, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल ब्लैंक हेल्थ। 28 का बताइए, 28 का टू, सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि अच्छा है, ठीक है, टू, ओके। वी शुड, 29, वी शुड लिव इन अ स्टाइल suited आवर कंडीशन। 29 का, 29 का टू, हमें वैसी स्टाइल से जीना चाहिए जो हमारी कंडीशन को सूट करे, टू, suited टू आवर कंडीशन। 30, एग्जामिनेशन एक्ट एज अ इंसेंटिव ब्लैंक डिजिलेंस। 30 का बताइए, 30 का टू, 30 का भी टू होगा, एग्जामिनेशन एक्ट एज अ इंसेंटिव टू डिजिलेंस, ठीक है। 31, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस आर indispensable ब्लैंक सक्सेस इन लाइफ। 31 का बताइए, टू, 31 का भी टू। नहीं, लिंक तो सभी के लिए सेम है। आप लोग अगर नंबर मेरे सेव नहीं कर पाते हो, तो कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप में कई बार प्राइवेसी से कुछ लिंक्स खुलते नहीं है, तो इसलिए बेस्ट होगा कि आप लोग नंबर को सेव कर लो, ठीक है। अगर 14 अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अगर लिंक को ओपन कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को भी, ठीक है। कैसे नहीं हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, उनको मेरे को, उनको बोलिएगा मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें। 1 मिनट, रुको, मैं आप लोगों को फिर लिंक लिंक भेज देता हूँ। ठीक है,
एक मिनट, तो मैं फिर एक सेकंड भेज देता हूँ। ठीक है, ये लिंक तो इसी में आ रहा है। नहीं, सेव करोगे तो आएगा वो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी लिंक से हर बार क्लास होती है। ओके। देखिए, इंग्लिश में इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो कि इम्प्रूव करना है। इंटरेस्टिंग मैं नहीं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जब तक खुद नहीं लोगे ना, तब तक खुद में इम्प्रूव होगा नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग खुद को बनाना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग खुद को बनाना है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। इंग्लिश बोरिंग सब्जेक्ट है क्या? हाँ है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ग्रामर्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद खुद में, यानी कि उसको जब तक खुद में प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे, ठीक है, बोरिंग ही लगेगा। लेकिन जब एक बार सीख जाओगे और सामने वाले के सामने जब इंग्लिश में बात करोगे या इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो 32 का क्या है? हेलो। ठीक है, 32 का क्या है? ही इज टू माइजरली टू पार्ट ब्लैंक हिज मनी। 32 का क्या होगा? विथ, पार्ट विथ हिज मनी, यानी कि वह बहुत ज्यादा कंजूस है अपने पैसों के लिए। ठीक है, या पैसों के साथ। ओके, ही इज टू माइजरली टू पार्ट विथ हिज मनी। ठीक है, नेवर अ डल मोमेंट। नेवर अ डल मोमेंट का क्या मतलब होता है? यानी कि डल मोमेंट का क्या मतलब होता है? खराब समय या थोड़ा सा डाउन समय होता है, उसको डल बोला जाता है। ठीक है, 33, ही इज क्लेवर मैन बट अनफॉर्चुनेटली डिफिडेंट ब्लैंक हिज पावर। 33 का, वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पावर उसके साथ नहीं है। अबाउट, डिफिडेंट अबाउट हिज पावर। ओके। 34, सडनली वी वर एनवलप डेंस फॉग। 34 बहुत इजी है, इसको बताइए। सडनली वी वर एनवलप डेंस फॉग, सॉरी, 34। अचानक से, एनवलप यानी कि हम घने कोहरे से ढक चुके थे। ठीक है, घने कोहरे के अंदर रहे होगे ना, एनवलप इन। 34 का इन, सडनली वी वेयर एनवलप इन डेंस फॉग, यानी कि हम घने अंधेरे में, घने फॉग में एंटर कर चुके थे या ढक चुके थे। ठीक है, तो इन फॉग के अंदर। ओके। एनवलप मीन्स लिफाफा होता है, एनवलप। लेकिन इसका मतलब है लिफाफे, इसका एक तरीके से बोलने का मतलब है कि हम उसमें ढक चुके हैं, तो उसके अंदर है एनवलप। ठीक है, और इसको समझा जाए थोड़ा सा,
तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग बता देता हूं। कवर हो जाना, यानी कि कवर हो जाना, हम पूरी तरीके से ढक गए थे, कवर हो जाता है ना किसी का, कवर, कवरिंग। ठीक है, वैसा। 35। 35 है। मैनी एस्पायर ब्लैंक ग्रेटनेस बट फ्यू अटेंडेड। मैनी एस्पायर्ड टू ग्रेटनेस। ठीक है, महानता की ओर तो बहुत लोग आगे बढ़े, लेकिन कुछ लोगों ने ही उसे प्राप्त किया। ओके। 36। हिज इनकम इज नॉट एडिक्वेट ब्लैंक हिज वांट्स। 36 का बताइए। नहीं, टू। हिज इनकम इज नॉट एडिक्वेट टू हिज वांट। उसकी इनकम उतनी है नहीं है जितनी उसकी इच्छा है। ठीक है। 37। द सॉइल्स ऑफ पुणे इज फेवरेबल ब्लैंक रोजेस। ठीक है, 37 का, फेवरेबल टू रोजेस, यानी कि पुणे की जो मिट्टी है वह गुलाब के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि वहां अच्छा फसल उसका हो सकता है, ये कहने का मतलब है। ओके। ठीक है। ठीक है। 38। आई एम सिक ऑफ द होल बिजनेस। 38 ऑफ, आई एम सिक ऑफ द होल बिजनेस। ठीक है। 39। अ कार विल बी ग्रेट कन्वेंस, अ कार विल बी ग्रेट कन्वेंस टू अ बिजी मैन लाइक हिम। ठीक है, वह कार उन्हें ज्यादा कन्वेंस देता है, अ टू अ बिजी मैन, यानी कि जितना वो व्यस्त रहता है उसके अनुसार। ठीक है। बच्चों की चीज पढ़ा रहे नहीं है, ये बेसिक चीजें दोस्त, है ना। है ना, ये बेसिक चीजें हैं। अगर बच्चों वाली लग रही है तो आप एडवांस वाली क्लास में आ जाइएगा, जब थोड़े एडवांस पढ़ेंगे तब। ओके। हु एवर एक्ट कॉन्ट्ररी ब्लैंक नेचर डज नॉट गो अनपनिश्ड। 40 का बताइए। टू। जो नेचर के प्रति कॉन्ट्ररी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टू आएगा। ओके। नहीं तो एसएससी के में आया उसके तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, लेकिन अगर ये बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप मीनिंग कैसे समझ पाओगे। ठीक है। 41। द एक्सीडेंट रिजल्टेड ब्लैंक द डेथ ऑफ 5 पीपल। 41 का बताइए। ठीक है, मिक्की जी बताइए 41 का आंसर। 41 का आंसर बताइए। द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 5 पीपल्स। ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, रॉन्ग आंसर। ठीक है। 42।
देश। तो आप डाउट पूछेंगे तब तो ठीक है। आपको जिसकी क्लास अच्छी लगी आप उनके रूल्स रेगुलेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 43, द जर्मन वेयर कॉल्ड बेबी किलर एंड देयर मेथड ऑफ वारफेयर स्टिग्मेटाइज एज अ रिप्रोच ब्लैंक सिविलाइजेशन। 43 का बताइए आंसर। 43 का आंसर बताइए। 43 का आंसर है टू। ठीक है। 44, द मूल्स वास पार्शियली रिलीव ब्लैंक द लोड। बताइए 44 का बताइए। 44 का आंसर बताइए। 44 का आंसर है ऑफ। ठीक है, ऑफ। आपके जो डाउट्स हैं ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में जरूर लूंगा। ओके। अमेरिका हैज रेज्ड अ टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्री ब्लैंक फॉरेन कंपटीशन। अमेरिका हैज रेज्ड अ टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्री ब्लैंक फॉरेन कंपटीशन। तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाई, प्रोटेक्ट इंडस्ट्री ब्लैंक फॉरेन कंपटीशन। बताइए 45 का। 45 बहुत इजी है। 45 का है फ्रॉम या अगेंस्ट। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया अपने गृह के जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग है उनको बचाने के लिए, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन या विदेशी कंपटीशन से उनको बचाने के लिए टैरिफ बढ़ाया। ठीक है, फ्रॉम। 46, द फैक्ट्स पॉइंट ब्लैंक का डिफरेंट कंक्लूजन। 46 बताइए। टू, द फैक्ट पॉइंट टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है। 47, योर विश इज टेंटामाउंट ब्लैंक अ कमांड। टेंटामाउंट का मीनिंग बताइए कोई। द विश इज टेंटामाउंट ब्लैंक अ कमांड। 47 का बताइए। टू अ कमांड। ठीक है। 48, दिस स्टेट इज कमिटेड ब्लैंक द पॉलिसी ऑफ टोटल प्रोहिबिशन। 48 बताइए। 48 का आंसर भी टू है। ओके। वन इज श्योर ब्लैंक वाट वन सी। 49। 49 का आंसर है वन इज श्योर ऑफ वाट वन सीज। ठीक है। 50, ही इज इनडिफरेंट अलाइक ब्लैंक प्रेस एंड ब्लेम। ही इज indifferent alike to praise and blame. ओके।